देखो सर, आप अपनी बात, आपने पिछले वीडियो में कहा था कि काफिर जो होता है वो गैर मुस्लिम नहीं होता है। आपने पिछले वीडियो में कहा था और मैंने अभी सिद्ध कर दिया काफिर गैर मुस्लिम होता है। आपकी पिछली वीडियो थी, मैंने कहा था काफिर गैर मुस्लिम नहीं होता है, और आज मैं आपको काफिर गैर मुस्लिम होता है और मुशरिक भी गैर मुस्लिम होता है, और उसका कत्ल करने का कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है कि हर मुशरिक को और हर काफिर को कत्ल करना? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं, मुफ्ती यासिर नदीम इस्लाम धर्म के बहुत बड़े जानकार हैं, अमेरिका के शिकागो में रहते हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो इनसे हिंदुस्तान यानी कि हमारे भारत के एक व्यक्ति हैं जो ये ऑनलाइन भिड़ जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं कि आप ये बताइए कि कुरान के अंदर काफिरों को काटने का, काफिरों को मारने का हुक्म है कि नहीं है। जब हम लोग आपकी नज़र में काफिर हैं तो आप लोग लगातार ये कोशिश करते हो कि काफिरों को मारो काटो। इस पर मुफ्ती यासिर नदीम ने इनसे कहा कि आप मुझे कुरान पाक की वो लाइन दिखाइए जहां पर ये लिखा हुआ है कि सारे काफिरों को और सारे जो गैर मुस्लिम हैं, मुशरिक लोग हैं, उन्हें काटो और मारो। इस पर मुफ्ती यासिर नदीम की और इन भाई की बहुत तगड़ी बहस चली। दोनों के पास कलाम पाक के तर्जुमा हैं, दोनों के पास, इनके पास हिंदी का कलाम पाक है, कुरान है जिसका हिंदी अनुवाद है। मुफ्ती यासिर नदीम साहब के पास अरबी वाला है। ये इधर से सवाल कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। और ये वीडियो मैं आज आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पूरे इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल हो चुका है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और भी जितने शॉर्ट्स के जितने भी ऐप्स आते हैं सब पे बहुत बड़े पैमाने पर इस वीडियो को देखा जा रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे इंडिया से मुफ्ती यासिर नदीम साहब से बहस कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसने पूरी नॉलेज लेकर के मुफ्ती साहब से बहस करने के लिए ये डिबेट ऑनलाइन लाइव सबके सामने स्टार्ट की है। लेकिन आप ये देखना कि एक मुफ्ती से डिबेट करने का अंजाम क्या होता है, एक मुफ्ती से उल्टे सीधे सवाल पूछने का अंजाम क्या होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ये वीडियो दिखाने का आज मेरा कुछ बड़ा मकसद है जो वीडियो देखकर आपकी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये तो सजा माफी नहीं है तो इसको उसमें लिखा हुआ है कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। तो किस मुस्लिम को नहीं कत्ल करोगे आप? सिर्फ उनके लिए दिया जाता है, यहूदियों और ईसाइयों के लिए। हर मुशरिक को आप मुझे वो आयत दिखाइए जिसमें लिखा हुआ हो कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। मतलब समझा नहीं आप मुझे वो आयत दिखाइए जिसमें लिखा हुआ हो कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। सर आप तो जब छोड़ोगे ना, जब वो क्या कहते हैं इस्लाम कबूल कर लेगा, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। भाई मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि हर मुशरिक को कत्ल किया जाए, कौन सी आयत में लिखा हुआ है? हर मुस्लिम को कत्ल किया जाए, हर मुशरिक को कत्ल किया जाए। नहीं, क्या कॉन्टेस्ट चाहिए आपको? मैं तो अभी बताओ क्या कॉन्टेस्ट चाहिए आप? भाई आप ये कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो। मुझे कॉन्टेक्स्ट के साथ ये बताइए कि वाकई क्या ये हुक्म है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो? कौन से काफिरों को कत्ल करने के लिए कहा गया? कोई से भी, मुझे क्या पता। आप कह रहे हैं ना, आपका दावा है आपका दावा है ना। सारे नहीं, काफिरों में भी आपका दावा है ना, आपकी जो भाई आपका दावा है, आपका ऑब्जेक्शन है, तो आप साबित तो करो, या फिर जो भी मुंह में आएगा कह के निकल लोगे। तो सूरा 5 में जो जिन काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला, किस काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला? वो मुशरिकीन जो मक्का के अंदर थे, जिनके साथ पीस ट्रीटी थी और पीस ट्रीटी खत्म हो गई थी सन 8 हिजरी में। तो वो तो सर सूरह काफिरून को भी ऑप्शन दिया गया था। सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 6 देख लीजिएगा, उनको भी ऑप्शन दिया गया था कि अगर तुम सुलह करने की ऑफर करो तो हम सुलह के साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से दहशतगर्दी करोगे तो हम तुम्हें वलीमे की दावत तो खिलाएंगे नहीं, फिर जाहिर तुम्हें मारेंगे। तो सर वो तो वही तो बता रहा हूँ, सूरह जो काफिरून होगा वो तो रद्द हो गया था ना आपके आयतें, उसके बाद की तो सारे मारकाट के आयतें हैं। तो काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। उसके बाद काफिरों में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। भारत हो गई थी सर, काफिरून में यहूदियों को मार दिया गया था। काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। चीटी के बाद मार दिया कि नहीं, क्या मार दिया था? 700 यहूदियों को मार था मक्का के अंदर, जिसने भी उनके सर कत्ल कर दिए गए थे। बिल्कुल कत्ल कर दिए गए थे, चूंकि ट्रीटी उन्होंने तोड़ी थी, उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी, उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी। उसके बाद या तो तुम यहाँ पे रह लो तो जजिया दोगे, या तुम मिलोगे तो कत्ल किए जाओगे, या तुम सुलह की ऑफर करोगे तो सुलह दी जाएगी। ये क्यों भूल रहे हैं सर? या तो तुम रहना, वो तो सुलह की ऑफर जो थी वो तो सर रद्द हो गई ना आपके कहते को। ऐसे कैसे रद्द हो गई? अच्छा पहले वाली ट्रीटी के बाद उनको दोबारा ऑफर दी गई है, कि अगर तुम सुलह के साथ हमारे साथ रहना चाहो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है,
लेकिन और कुरान ने कहा है कि सुलह करना ज्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। जजिया दो जजिया की बात नहीं है, जजिया की बात नहीं, जजिया दूसरी आयत में है, जजिया दूसरी आयत में है। यहां पर आपको ये हुक्म दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो मुशरिकीन हैं उनको आप ऑफर दें, या तो वो अमन के साथ रह लें, अगर अमन के साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, जाहिर सी बात है उनके साथ लड़ाई होगी जब वो बदअमनी करेंगे। और इस्लामिक स्टेट है, सूरह अनफाल पढ़ लो, ठीक है, 8 सूरह 8 है ये, और आयत 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 तक पढ़ लो आप, और 63 तक पढ़ लो आप, पूरा पढ़ लो, पूरा चैप्टर ही पढ़ लो आप। 54, 55, 56, 57, 58 आ गया ना, ठीक है। 54, 55, अब आयत नंबर 55 सुनिए। अब 55 और 54 से सुना लो, 55 सुना लो, ध्यान से सुनाओ आप। अल्लज़ीना आहदत मिनहुम सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम फी कुल्लि मर्रतिन वहुम ला यत्तकून, वो लोग के जिन्होंने तुम्हारे साथ मुआहिदा किया, पीस ट्रीटी की, और उसके बाद उन्होंने अपना मुआहिदा तोड़ दिया, अपना मुआहिदा तोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बारे में आगे उनका पूरा हुक्म है जिन्होंने अपना तुम्हारे साथ मुआहिदा तोड़ा है, कि उनके साथ जंग किस तरीके से करनी है। कि जब पीस ट्रीटी खत्म हो गई और वो मुल्क के अंदर बदअमनी फैला रहे हैं, तो हम अपने मुस्लिम स्टेट को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे ही, या खामोश बैठ रहेंगे? भाई दहशतगर्दों का कुछ इलाज होगा कि नहीं होगा? आप बोलते रहो, आगे बोलते रहो आप। हो गया जवाब? हो गया जवाब? क्या तो हो गया जवाब? आगे पढ़ो ना सर, क्या जवाब हो गया? आगे पढ़ो ना, बताइए आप किस जगह पढ़ूं? पूरी 59 है, 60 है, आगे ये देखो ना सर, पूरा लिखा हुआ है, मोमिन वगैरह में कैसे सब कुछ लिखा हुआ है सर, पढ़ो ना आगे। आप तो इतना सा पढ़ के चुप हो गए सर। इसलिए कि वहां से स्टोरी बिगिन हो रही है कि जिन लोगों के बारे में आगे, जिन लोगों के बारे में क्या बताया गया, काफिर कौन है उनकी सर पढ़ो ना। मैंने आपको आयतें बता दी सारी, बताइए किस जगह बताया गया? सारी बताई थी आपको, सारी तो नहीं है कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। सर आपने 54, 55 पढ़ ली, उसके बाद कहानी खत्म। आपने 56 छोड़ दी, 57 छोड़ दी, 58 छोड़ दी, 59 छोड़ दी, 60 छोड़ दी। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ, 65 छोड़ दी। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ इन सारी आयतों का जो आप मुझे बता रहे हैं, आपको मैं तर्जुमा ही बताता हूँ। रुकिए 1 मिनट, होल्ड कीजिए जरा। ये देखो आप सूरह 9 पढ़ लो, आयत 73 पढ़ लो। एक जगह रही है, मुनाफिकों से जबान से लड़ो, एक जगह रही है, अलग अलग पढ़ लो पहले आप। चलो सर वो पढ़ लो आप, सूरह 9 पढ़ लेना, 73 इसमें लिखा है कत्ल के बारे में। सूरह तौबा 9 पढ़ लेना आप, फिर 79, 80, 81, 82, 83, 84 ये पढ़ लो आप। सुनिए आयत नंबर 54 से, आपने कहा ना 54 से चलते हैं, 55 से। तो उसमें यह है कि यकीन जानो कि अल्लाह के नजदीक जमीन पर चलने वाले जानदारों में बदतरीन लोग वो हैं जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है, जिसकी वजह से वो ना सर, राम के वक्त हो गए, बुद्ध के वक्त हो गए। अब आगे तो सुन लीजिए सर, मुझे तो आप 100 आयतों का हवाला दे रहे और यहाँ एक आयत पे अटक गए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग वो हैं, उनको डिफाइन कर दिया, ये लोग वो हैं जिन्होंने तुमसे मुआहिदा किया, उसके बावजूद ये हर मर्तबा अपना मुआहिदा तोड़ देते हैं और डरा नहीं करते। आपने तो हमसे कोई मुआहिदा नहीं किया था, या किया था? आगे बोलिए, ठीक है, आगे बोलिए। काफिर नहीं मतलब हम, अब जो काफिरों की पूरी एक ग्रुप है, उसके अंदर जो ये ग्रुप है जिनके साथ मुआहिदा हुआ है, उसके अहकाम इस सूरत के अंदर बयान की जा रहे हैं। जो अल्लाह को ना माने, ला इलाहा इल्लल्लाह ना करे, वो काफिर है। अब ये काफिर नहीं है, इसलिए कि आपने ये कहा कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, साबित करो कि कहां लिखा हुआ है कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। अरे सर मैं कह रहा हूं काफिर हैं कि नहीं है हम। मैं कब इनकार कर रहा हूं भैया? काफिर तो हम भी आपके एतबार से हैं ना, हम भी आपके एतबार से हैं, हम भी आपके एतबार से काफिर हैं, क्योंकि हम आपके मजहब को नहीं मानते। तो क्या हम अपने आप को कत्ल कर लें? तो क्या हम अपने आप को कत्ल कर लें क्या? हम तो नहीं कर रहे हैं वो कत्ल, वो नहीं, वो तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आप अपनी जगह। लेकिन यहाँ आपने, जब मैंने वेद का हवाला दिया, आपने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट ना करें। अब जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने खुद ही डिफाइन कर दिया कि कौन से वाले काफिर मुराद हैं जिनसे जंग करनी है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम काफिर राम के भगत। भाई राम के भक्तों से कोई मुआहिदा हुआ था? आपसे तो मुआहिदा नहीं हुआ ना। मुआहिदा किससे हुआ? मुआहिदा मुशरिकीन, मक्का के मुशरिकीन से हुआ। ठीक है, अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फइम्मा तस्कफन्नहुम फिल हर्बी फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम लअल्लहुम यज़क्करून। लिहाजा अगर कभी ये लोग जंग में तुम्हारे हाथ लग जाएं, कौन लोग? जिनसे मुआहिदा हुआ था और बार बार मुआहिदा तोड़ रहे हैं, तुम्हारे हाथ लग जाएं, तो उनको सामान्य इबरत बनाकर उन लोगों को भी तितर बितर कर डालो जो उनके पीछे हैं, ताकि वो याद रखें, यानी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन सब लोगों का ये इलाज होना चाहिए। अच्छा,
व इम्मा तखाफुन्न मिन कौमिन खियानतन, आयत नंबर 58 पे आ गया मैं। और अगर तुम्हें किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा हो, यानी तुमने मुआहिदा कर लिया और तुम्हें अंदेशा है कि ये मुआहिदा तोड़ देंगे, तो तुम वो मुआहिदा उनकी तरफ साफ सीधे तरीके से फेंक दो। यानी अगर तुम्हें लग रहा है कि वो चीट करेंगे तो तुम पहले मुआहिदा तोड़ो ऑफिशियली, उसके बाद तुम एक्शन लो। ऐसा नहीं कि तुम रात की तारीकी में जाकर हमला कर दो। याद रखो, अल्लाह बदअहदी करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कह दिया तुम मुआहिदा ऑफिशियली तोड़ो, ऐसा नहीं कि मुआहिदा तुमने किया हुआ और जाकर तुमने हमला कर दिया। अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। अब मैंने 8 आयतों तो पढ़ दी, इसमें तो कुछ मिला नहीं आपके हिसाब से। सर यही तो है, बता रहा हूँ, काफिर को आप कॉन्टेस्ट कह रहे हो, ये तो सूरह माहिदा तो तोड़ दिया आप कह रहे हो काफिर को। अरे भाई, आपको मैंने 6 आयतों का तर्जुमा करके सुना दिया, उसमें मुझे बताओ कि हिंदुस्तान के कुफ्फार का कहां तस्किरा है, मुझे बताओ ना आप ये कहिए ना। पूरे विश्व को हिंदुस्तान बताइए ना, आप पूरे विश्व के कुफ्फार का कहां तस्किरा है? कौन सी आयत जिसमें लिखा हुआ है कि पूरे विश्व के कुफ्फार को कत्ल करना? मुझे वो आयत बताओ ना भाई, आप मुझे वो आयत बताओ, मुझे वो आयत बताओ कि आप फंसो मत, भागो मत। आप ये बताइए कि पूरे विश्व के कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म कुरान में कहां लिखा, मुझे वो बताओ बस। सर काफिर, आप काफिर सबको मानते नहीं मानते? अरे मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ उसका तो जवाब दीजिए। अरे हुजूर, मेरे हजूर, मुझे पूरे विश्व के काफिरों को मानने के लिए आपके अल्लाह ने, वही तो आपका इल्जाम है ना, वही तो आपका इल्जाम है ना। आप अभी तो कह रहे हो मैंने कहा काफिरों के कत्ल के लिए बोला है। कौन से काफिर? वो जिनसे मुआहिदा किया हुआ है, उसी आयत में, आयत 56 के अंदर उसकी वजाहत आ गई ना। आपकी हो तो गई, आपकी हदीसें मैं दिखा देता हूँ, आपको हदीसें बता देता हूँ, सब कुछ बता दूं, सारे कॉन्टेक्ट्स हैं उसके अंदर कि कैसे कत्ल किया जाए, किसको किया जाए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मारा जाए। बताइए ना कहाँ है, लिखा हुआ है भाई। मैंने आपसे पूछा, आपने सूरह अनफाल का हवाला दिया। सूरह अनफाल का मैंने तर्जुमा पूरे ऑडियंस के सामने पढ़ के सुना दिया, इसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अब आपके हवाले ही गलत हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और आपने देखा कि किस तरह से मुफ्ती यासिर नदीम साहब बोल रहे हैं कि आप मुझे वो आयत दिखाओ। असल में दोस्तों होता क्या है कि नीम हकीम जान का खतरा और नीम मुल्ला ईमान का खतरा, इसी तरह से नीम पंडित जो उनका रिलीजन होता है उसका खतरा। जो लोग कम नॉलेज वाले होते हैं, जिन लोगों को पूरी सही से किताब या कुरान या कोई चीज़ पढ़ना नहीं आती है, वो लोग थोड़ी सी नॉलेज के सहारे बहस करने के लिए आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये व्यक्ति जो लगातार जिन सूरा का हवाला दे रहा था, कलाम पाक की जिन आयतों का हवाला दे रहा था, उन आयतों का मतलब ये नहीं था। उन आयतों का मतलब था उस समय में, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जिन मुशरिकों ने उनसे मुआहिदा तोड़ा था। मुआहिदा का मतलब वादा तोड़ा था, पहले सुलह कर ली कि भाई अब हमारी तरफ से कोई जंग नहीं होगी, हम शांति से रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि शांति से सब लोग रहो, तो जो दूसरे साइड वाले मुशरिक हैं, जो काफिर थे, उन्होंने वो वादा तोड़ दिया। उस चीज़ को बोलते हैं कि मुआहिदा तोड़ दिया। तो उन्होंने वो वादा तोड़ दिया और फिर से घुस के चुपके से उनके खिलाफ साजिशें करना, उनके ऊपर वार करना और लगातार इन सारी चीज़ें उन्माद मचाने का काम करना। तब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयतें नाजिल हुई थी कि ये लोग मुआहिदा तोड़ने वाले हैं, ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो उस समय के जो काफिर थे उनको मारने का, उनको कत्ल करने का ऑर्डर था, ना कि पूरे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, दुनिया भर के। छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपके बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। मान लो कोई नेपाल के व्यक्ति हैं, हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, 4-5 व्यक्ति हैं, उनसे हमारी लड़ाई होती है, हमारा झगड़ा होता है। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब मान जाओ, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, प्यार से मान जाओ, आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। वो हमसे वादा कर लेंगे ठीक है, और उसके बाद भी भारत के अंदर वो घुसपैठ करें, मारने का काम करें, लोगों को सताने का काम करें। बार बार इस तरह के वादे तोड़ने के बाद तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को हमारा कोई बड़ा भाई या मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कि नेपाल के जो 5 लोग हैं, काफिर या मुशरिक या कोई भी नाम दे लीजिए उन्हें आप, कि उनको कत्ल कर दो या उनको मार दो, वो मानने वाले नहीं है। तो हमारी जो गवर्नमेंट हमें ऑर्डर दे रही है नेपाल के उन 5 लोगों को मारने का दे रही है, या हमारी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि वो जिनका रिलीजन है, मान लीजिए आप वो जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, ठीक है, तो ये ऑर्डर थोड़ी ना दे रही है कि दुनिया भर के जितने भी जैन धर्म के लोग हों, मुस्लिम धर्म के हों, हिंदू धर्म के, उनको मार दो। यही सीन उस टाइम पे कलाम पाक के अंदर जो आयते हैं वो दिखाती हैं कि उस समय के वो लोग, जो वो एक ग्रुप था, स्पेशल ग्रुप, जिन लोगों ने धोखा किया था, उनको मारने का और उनको कत्ल करने का ऑर्डर था। तो आप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में ये बात आई होगी। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।